नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। खबर रीवा से है, जहां बेबस महिला को न्याय की दरकार। पति ने छोड़ा साथ, दोस्त ने भी किया दगा, भटक रही दर बदर। न्याय के लिए भटक रही बेबस महिला, पहले पति ने छोड़ा साथ, मैट्रिमोनी में खोजा दूसरा जीवन साथी, वहां भी मिली दगेबाजी। कार जलाई, स्कूटी जलाई, अब कर रहा ब्लैकमेल। खबर रीवा से है, जहां जिले में इन दिनों महिला अपराध संबंधी मामलों पर प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर महिलाएं अब न्याय पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ताजा मामला रीवा शहर का है। यहां पर रहने वाली एक डॉक्टर महिला लगातार पिछले 3 माह से समान थाना, महिला थाना और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही है, मगर अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। सरकार भी अक्सर महिला उत्पीड़न और महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, मगर स्थिति ठीक इससे उलट है और इसका अंदाजा इस महिला को देखकर ही लगाया जा सकता है, जो न्याय पाने के लिए पिछले 3 माह से सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रही है। शहर के समान थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला पिछले 3 महीने से डर के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल रीवा की रहने वाली यह महिला पेशे से चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। वर्ष 2013 में इनकी शादी हुई, लेकिन 4 साल के बाद ही इनका पति इन्हें छोड़कर कहीं चला गया। महिला की एक 7 साल की बच्ची है, जिसके साथ वह अपने मायके में माता पिता के साथ रहती है। महिला को छोड़ चुके पति ने दूसरी शादी कर ली, तो महिला के परिजनों ने भी तलाक देने और दूसरी शादी करने का दबाव बनाया। महिला ने दूसरे जीवन साथी की तलाश में मैट्रिमोनियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके बाद वहां भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेवफाई ही मिली। मैट्रिमोनियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के बाद महिला की मुलाकात गुजरात के कच्छ जिला में रहने वाले देवशी राजा भाई से हुई, जिसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। युवक ने महिला को गुजरात बुलाया, लेकिन महिला के पिता की तबीयत खराब होने और इलाज के लिए बाहर जाने की बात बताते हुए महिला ने जाने से मना कर दिया। जब महिला ने जाने से मना किया तो युवक खुद ही रीवा पहुंचा और महिला को फोन करके बस स्टैंड मिलने बुलाया, जहां से महिला का घर देखने के बहाने वह घर जा पहुंचा। व्यक्ति को पता था कि महिला घर में अकेली है और उसके माँ बाप बाहर इलाज कराने गए हैं, तो वह महिला के घर पर ही रुक गया। महिला के घर में आने के बाद व्यक्ति ने घिनौनी हरकतें शुरू कर दी। रात में महिला जब नाइट सूट पहनकर सो रही थी, तो उसके कपड़े हटाकर गंदा वीडियो बनाया और फोटो खींच ली, और सुबह जब महिला ने उसे जाने के लिए कहा तो वह नहीं गया और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान उसने महिला के साथ मारपीट भी की और उसके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। महिला का आरोप है कि गुजरात का रहने वाला शख्स देवशी राजा भाई तकरीबन 25 दिनों तक महिला के घर में रहा और माता पिता के आने से पहले चला गया। महिला ने वीडियो वायरल होने के डर से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी। देवशी राजा भाई महिला का एक फोन भी अपने साथ ले गया और इसके बाद लगातार महिला के गुजरात आने का दबाव बनाने लगा। महिला ने इनकार किया तो उसने महिला के परिचित नंबरों पर वीडियो और फोटो वायरल भी कर दिया, जिसके कारण महिला को हर जगह शर्मिंदा होना पड़ा। बताया गया कि गुजरात का रहने वाला देवशी राजा भाई एक सरकारी शिक्षक है। इसके बाद भी बता दें, आरोपी रुका नहीं और महिला के घर के बाहर खड़े वाहन, कार और स्कूटी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले करवा दिया। महिला के वाहनों पर आग लगने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। शख्स अब भी महिला को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसके कारण पीड़ित महिला एक एक पल डर के साए में जीने को मजबूर है। बता दें, पीड़िता खुद के साथ हुए अत्याचार की शिकायत लेकर तकरीबन 3 माह पहले समान थाना पहुंची, जहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता महिला थाने गई, वहां भी उसे वही पुराना और घिसा पीटा कार्यवाही का आश्वासन तो दिया गया। इसके बाद वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, लेकिन वहां पर भी उसे कोई राहत नहीं मिली। अब पुलिस महकमा शायद इंतजार कर रहा है कि महिला के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, जिसके बाद मामले की छानबीन होगी और फिर आरोपी की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा करते हुए मीडिया में सुर्खियां बटोरी जाएगी। बता दें, देश में महिला अपराध रोकने के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें भी कही जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह पुरुष प्रधान वाले भारत देश में आज भी महिला लाचार है, बेबस है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के उत्पीड़न और उन पर हो रहे अत्याचारों की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। महिला को सशक्त और सुरक्षा देने की बातें सिर्फ कागजों और भाषणों तक ही सीमित रह जाती है। तो वही पूरे इस मामले पर एसपी विवेक सिंह ने कार्रवाई की बात कही है। समान थाना में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। यहाँ पर रहने वाली एक महिला की सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों मिले भी थे, जिसके बाद
बात शादी तक पहुंची और इसी का फायदा उठाकर उस व्यक्ति ने महिला के साथ गलत कृत्य किया था। व्यक्ति गुजरात का निवासी है और लगातार महिला को परेशान कर रहा है। जानकारी मिली है कि व्यक्ति सरकारी शिक्षक भी है। कुछ फुटेज मिले हैं जिससे प्रतीत होता है कि उसके द्वारा इस तरह के कृत्य करवाए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध 376 का मामला पहले से ही दर्ज है। मामले में विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। मैं रीवा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2013 में हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने शायद दूसरी शादी, मुझे पता चला कि दूसरी शादी कर ली। तो घर वालों के कहने के अनुसार मैंने डाइवोर्सी मैट्रिमोनी में आईडी बनाई। वहीं पे मेरी मुलाकात तो देवसी सुंदरवा, जो कि पेशे से शिक्षक है, गुजरात का रहने वाला, उससे हुई। तो हाँ, गवर्नमेंट शिक्षक है। तो 10-15 दिन मुश्किल से बात हुई होगी और पहले तो बहुत अच्छे से सभ्यता से बात कर रहा था मुझसे, तो मुझे थोड़ा सा उसका नेचर ठीक ठाक लगा। फिर उसने नॉर्मल मिलने की जिद की और इसी बीच मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरा भाई और मेरी मम्मी उनको लेके दुर्ग में इलाज के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। यहाँ पे बस मैं और मेरी बेटी थी। तो वो मुझे लगातार गुजरात बुला रहा था मिलने के लिए। मैंने जब मना किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो वो खुद मतलब रीवा बोला कि मैं ही आ जाता हूँ। फिर वो रीवा आया। पहले तो नॉर्मल वो बोला कि मैं सिर्फ मिलने आ रहा हूँ। रीवा आया, फिर यहाँ पे उसने बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं उनके यहाँ रुकूंगा और बस मिल के मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो यहाँ पे आया और उसके बाद मेरे घर आया, मेरे साथ ही आया। फिर उसके बाद बोला कि आज रात में रुक जाने दो, मैं कल सुबह चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला था। फिर वो रात में रुक गया नॉर्मल। उस दिन तो उसका नेचर ठीक ठाक था और जो भी था थोड़ा सा मैं इमोशनल, मतलब उससे उस दिन भी क्या हुआ, वो मिठाई वगैरह लाया था, वो मुझे याद भी नहीं था। मैंने खाया और मुझे उसके बाद का बहुत याद नहीं आ रहा है। फिर सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने उसको जाने के लिए बोला, तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो वगैरह बना ली है। अचानक से उसने मुझे दिखाया तो एकदम से मैं डर गई। मेरे अश्लील वीडियो सोते वक्त, क्योंकि मैं नाइट सूट में सो रही थी, तो मेरे गाउन वगैरह ऊपर करके और भी उटपटांग तरह की वीडियो फ़ोटो वगैरह वो कर लिए थे। तो मैं उसका फिर विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद से एकदम से उसका नेचर अलग हो गया, वो मारपीट गाली गलौज टाइप से। फिर उसके बाद से रोज़ ज़बरदस्ती सब कुछ कर रहा था मेरे साथ। और मैं और मेरी बेटी घर में अकेले, कोई था नहीं घर में। ये लगभग 1 महीना जब तक मेरी मम्मी आ नहीं गई घर। तो ये 27 तारीख को मेरी मम्मी पापा को लेके घर आई। तो ये 27 तारीख को लगभग 10 बजे फिर यहाँ से निकल गया है। इसी बीच इसने मेरा मोबाइल था तो वो तोड़ के ये अपने पास रख लिया, मतलब ले ही गया, मुझे दिया नहीं, तोड़ के लड़ाई झगड़ा वो करके मेरा मोबाइल ले गया। फिर उसके बाद से वो मुझे लगातार बोला कि तुम गुजरात आओ। जब मैंने मना किया तो उसके बाद से ये सारे मतलब धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं सब जगह वायरल कर दूंगा। तो पहले तो नॉर्मल फ़ोटो वगैरह वायरल किया, फिर उसके बाद ये मेरी अश्लील वीडियो और ये फ़ोटो जितनी थी, तो ये लगभग 24 अप्रैल को इसने सब जगह वायरल कर दी। उसके बाद ये लगातार मुझे धमकी फिर भी देता जा रहा है। अभी भी है, मतलब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और धमकी देता जा रहा है। और अभी 2 मई को मेरी कार जलवा दी, परसों मेरी स्कूटी जलवा दी, यानी 18 तारीख को मेरी स्कूटी जलवा दी। और मैं शिकायत तो कई जगह कर रही हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही कुछ। हाँ, ये सारी घटनाक्रम शुरू हुए, मतलब आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, कितने महीने बीत चुके हैं इस दरमियान? ये घटना जैसे फरवरी से मैं भटक रही हूँ, मतलब मैं दौड़ना शुरू की हूँ फिर शिकायत के लिए। उसके कितने दिन पहले? जैसे जनवरी तक 27 जनवरी को तो गया ही मेरे घर से। उसके बाद से 2-3 दिन बाद से मुझे मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। तभी से मैं आप कब शिकायत करवाई है पहली बार? मैं महिला थाना, फर्स्ट टाइम महिला थाना गई थी, तो वहाँ पे आवेदन दिया। और साइबर थाना वहाँ भी गई मैं। फिर उसके बाद मैं समान थाना भी कई बार गई। फिर अभी समान थाना में मेरी 6 मई को एक FIR हुई। 2 मई को मेरी कार जला दी गई, उसकी FIR। और अभी मेरी स्कूटी भी जलवा दी गई। तो ये 18 मई को मतलब ये तीसरी FIR हुई है। और अभी अब मुझे जान से मारने की वो धमकी भी दे रहा है कि शायद मरवा भी देगा। तो अब वही मुझे दोनों गाड़ियों को जलाने की फुटेज है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब कुछ है। CCTV? जी जी आज एसपी साहब से आई थी आपको? जी, मैं SP सर से मिली। तो अब सर ने आश्वासन तो दिया है कि मतलब कुछ होगा। अब ये है कि अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी सी मुझे डर लग रही है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस मामले में मतलब मुझे न्याय दिलाने की आप लोग। कई जगह आप गई भटकी, अभी तक कोई नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? नहीं, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई है, बस वही FIR हुआ है। जी जी वो रहने वाला प्रॉपर कहाँ का है? जी, गुजरात का है। वो मुंद्रा में शिक्षक है, मुंद्रा कक्ष में शिक्षक है।
और उसका पूरा पता रामदेव नगर, जहाँ पे वो रहता था, रामदेव नगर बर्रोई करके, बर्रोई रोड, मुंद्रा गुजरात, वहाँ का है।